सो डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 का एपिसोड 5 आ चुका है और वो एंड एक काफी सस्पेंस वाले सीन में हुआ था। वनेसा घायल थी और फिस्क तमतमाया हुआ था। डेयरडेविल और डेक्स यानी कि बुल्सआय भागे हुए थे और ये बात करते हैं आगे सारी चीजों की। एपिसोड की शुरुआत होती है ऑब्वियसली वनेसा एंड फिस्क के एक बीच वाले सीन से जो वो उन्होंने पहले फोर्थ एपिसोड में बात करी थी। और कट टू हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि वनेसा का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। वो ऑपरेशन थिएटर में होती है और फिस्क बाहर होता है, सब पर चिल्ला रहा होता है। और देन फिस्क वनेसा के पास उसके साथ बैठा हुआ दिखाई देता है जब वो एक सीरियस कंडीशन में होती है, अनकॉन्शियस होती है। तो उसी वक्त एवीटीएफ का एक जो हेड है, पावली पावल, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ, तो वो आता है और बोलता है कि हम सब कुछ लगा देंगे उन दोनों विजिलेंटीज को ढूंढने में। और फिस्क एक बात पर जोर डालते हुए बोलता है कि जिंदा पकड़ना, मुझे वो जिंदा चाहिए। मैं कट टू सीन दिखाई देता है डेयरडेविल और डेक्स का, यानी कि हमारे बुलजाई का, जो कि साथ में भाग रहे होते हैं और एक खुफिया जगह पर आए होते हैं जहां पर मैट डेक्स को पकड़ते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हें बचाने दो, ठीक है। तो वो सीन मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग और सही लगा जब वो एक जगह पर आते हैं जहाँ बगल में एक रूम में काफ़ी सारे लोग होते हैं। तो जिसी तरीके से वो उसे ग्रैब करता है, उसे गले से दबाकर पकड़ता है, उसे बेसिकली कंट्रोल करता है डेक्स को, जो कि मरने के लिए तड़प रहा होता है। बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे मरना है, वगैरह वगैरह। उसी वक्त हमें डेयरडेविल उसके सारे जो एक थ्रोइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अटैक वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसके पास जो लगे होते हैं उसकी बेल्ट पर, वो निकालते हुए दिखाई देता है। उसी के बाद हमें बीबी और डैनियल का सीन देखने को मिलता है कि डैनियल तो हॉस्पिटल में फिस्ट के साथ होता ही है। तो वहां पर सीक्रेटली छुपते छुपाते जब डैनियल सारी चीजें मैनेज कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है ऑपरेशन थिएटर के बाहर, तभी हमें बीबी का मैसेज देखने को मिलता है डैनियल के फोन पे, जो कि उसे बुलाती है सीक्रेटली मिलने के लिए। तो वहां हम देखते हैं बीबी आई हुई है और वो बेसिकली अपना काम ही कर रही होती है। हम जानते हैं कि वो अपनी न्यूज़ के लिए, अपने मतलब के लिए डैनियल के यूज़ कर रही है, जो कि जायज़ भी है और शायद नहीं भी। तो बीबी पूछते, उसमें हाँ में हाँ करती है, सॉरी बोलती है और बेसिकली उसे हग करती है फॉर सेटलिंग डाउन, कि वो भूल जाए। तो बेसिकली वो उसे खैर बता ही देता है कि उसकी हालत अभी काफ़ी सीरियस है। और हमें देखने को मिलता है कि फिस्क का फ्लैशबैक, जो कि नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल बॉडीगार्ड कह लो, वीजली, वो उसकी भी हमें एंट्री देखने को मिलती है इसमें बॉर्न अगेन सीजन 2 में। तो बेसिकली वो किसी बिजनेस के काम से अप्सरा वो ऑप्शन देता है उसे आर्ट गैलरी का, जिसमें वो अपने बिजनेस का इन्वेस्टमेंट कर सकता है, एक बिजनेस का फ्रंट फेस बना सकता है कि इसके पीछे हम बिजनेस करेंगे। फिस्क और वनेसा किस तरीके से मिले थे और उनकी फर्स्ट जो मीटअप था वो एक आर्ट गैलरी में ही था, जो कि एक वाइट फ्रेम होता है, वाइट आर्ट पीस होता है। तो हाँ, उसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि बोथ डेक्स और मतलब कि बुल्सआय और मैट डेयरडेविल अपना बात कर रहे होते हैं कि अगर वनेसा मर गई है तो क्या होगा। तो वो बोथ टॉक अबाउट कि वनेसा अगर मर गई तो फिस्क ईट से ईट बजा देगा पूरे शहर की, पूरे न्यूयॉर्क की, पूरे हेल्थ किचन की। तो हाँ, दोनों बात कर रहे होते हैं और बचते बचाते वो मैट डेयरडेविल फिस्क से और बाकी एवीटीएफ के गुंडों से बचाते हुए बुल्सआय को टनल के द्वारा भगाते हुए। इसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि जब ये सीन मुझे अच्छा लगा देखने को, वो बचा तो रहा है बुल्सआय को क्योंकि उसने उसको पहले मारने की कोशिश की थी। तो वहीं वो बात करता है उससे कि हमारा काम हो चुका है, मेरा भी काम हो गया, तुम्हारा भी काम हो गया, फॉगी का बदला भी हो गया। और मेरी बोलता है कि फॉगी का नाम लेते वक्त जब फॉगी का नाम डेक्स लेता है, बुल्सआय लेता है, तो उसी वक्त उसकी वो गर्दन दबोच लेता है। तो काफी अच्छा लगा, बचा भी रहा है और पेल भी रहा है, कूट भी रहा है, उसका गर्दन भी पकड़ रखा है। तो हाँ, तो वहां पर वो डेक्स अपना बुल्सआय शांत होता है और बस चलता जाता है। उसी के बाद हमें डेयरडेविल का, इसी सीन के बाद कट टू हमें डेयरडेविल का भी एक फ्लैशबैक सीन देखने को मिलता है फॉगी के साथ, जब वो अपनी
लॉ की पढ़ाई, लॉ की स्टडीज को पूरा करने के बाद वो अपने असिस्टेंट लॉयर वाले स्टार्टिंग एरा में होते हैं, जब वो नेल्सन और मर्डॉक के फर्म के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, केस संभाल रहे होते हैं एज अ असिस्टेंट लॉयर। तो हाँ, हमें उन दोनों के बीच का बैंटर देखने को मिलता है पुराना, जो कि हमने नेटफ्लिक्स में काफ़ी एंजॉय किया था। अगर आप लोगों ने नेटफ्लिक्स वाला डेयरडेविल देखा है तो आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे ये चीज़ मालूम थी कि फॉगी फर्स्ट सीज़न में मर गया है। तो मुझे सच बताऊँ तो फर्स्ट सीज़न में ही उसकी कमी महसूस हुई थी। सेकंड सीज़न में मैं मान चुका था कि वो मर चुका है, अब शायद वो वापस नहीं आएगा, आएगा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे ही फ्लैशबैक्स में। बट हाँ, इस एपिसोड में ये पक्का हो गया है, ये इम्पोर्टेंट हो गया है कि व्हाई फॉगी इज़ इम्पोर्टेंट। तो मैं इसके बारे में आगे बात करूँगा, तो सुनो। उसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि मकॉय एक क्रिमिनल होता है। उसी सीन में, फ्लैशबैक वाले सीन में, फॉगी और मैट के पहला एक क्लाइंट होता है जो कि फिस्क के चंगुल से भागा हुआ होता है। कोई ड्रग्स का लिंक होता है, कनेक्शन होता है, तो बेसिकली वो भाग रहा होता है कि फॉगी बोलता है कि तुम यहाँ साइन कर दो। एक डॉक्यूमेंट देता है अपने उस क्लाइंट को, मकॉय को, कि तुम यहाँ पर साइन करके ये कबूल कर लो कि हाँ तुम क्रिमिनल हो और तुम्हारी हम सज़ा कम करवा देंगे वगैरह। तो फॉगी इम्पोर्टेंट क्यों है वो हमें तब पता चलता है कि जबकि मैट और फॉगी अपने क्लाइंट के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं, उसके बारे में स्टडी कर रहे होते हैं कि इसको बचाना इम्पोर्टेंट है, क्यों है और क्या करना चाहिए। तो फॉगी बोलता है कि भले ही दुश्मन हो, भले ही उसने उसको लास्ट में परेशान किया हो, रैक किया हो, बट उसे एक चांस मिलना चाहिए। तो वहाँ पर मैट अपने उसी एरा में होता है, तो वो अपनी किलिंग वाले एरा में होता है कि क्रिमिनल्स को शायद माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। भले ही वो मारे ना डेयरडेविल बन के, पर वो छोड़ता भी नहीं है कि क्रिमिनल को अगर सज़ा मिल रही है, अगर वो जेल में जाते हुए मारा जाएगा या वगैरह वगैरह, तो वो उसकी टेंशन नहीं है, मैट की टेंशन नहीं है। और काफ़ी अच्छा हमें डिबेट दोनों के बीच देखने को मिलता है कि फॉगी बोलता है कि हमें उसे एक चांस देना चाहिए, और मैट बोलता है कि क्रिमिनल को अगर क्राइम की सज़ा ना मिले तो कैसा ही क्रिमिनल है वो, कैसा ही लॉ एंड ऑर्डर। तो हाँ, यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि फॉगी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैट को संभालता है वो, बेसिकली सही राह पर ही ले जाता है। ओरिजिन स्टोरी भी देखने को मिलती है कि बक पहले क्या था। तो बेसिकली डैनियल और बक कहीं हमें जाते हुए दिखाई देते हैं हॉट डॉग्स खाने के नाम पर, जो कि बेसिकली उसे फिस्क ने ही भेजा होता है, बेसिकली उसे डराने के लिए कि ये खबर लीक कौन कर रहा है तुम्हारे ज़रिए वगैरह वगैरह। तो बक डैनियल को अपने साथ गाड़ी में ले जाता है एक जगह पर, जहाँ पर वो कुल्हाड़ी और हथौड़ा वगैरह जो सारे गड्ढा खोदने वाली चीज़ें होती हैं, इंस्ट्रूमेंट, वो ले जाता है। और वो बाद डैनियल काफ़ी घबरा जाता है और बोलता है कि मैं आगे से ये नहीं करूँगा, मैंने कभी भी गद्दारी नहीं की है और मैं आगे भी नहीं करूँगा। जो भी मेरी वफ़ादारी है वो फिस्क के लिए पूरी तरीके से। हाँ, वो बेसिकली उसे डराता है, और हमें मालूम पड़ता है कि बक होता है वो रेजिमेंट 22 में होता है। तो हाँ, वो एक आर्मी उसका बैकग्राउंड है। तो वहीं उसकी स्टोरी में हमें जानने को मिलता है कि वो वीज़ली का दोस्त होता है, जो कि पहले राइट हैंड होता है फिस्क का। उसी के साथ हमें देखने को मिलता है डेक्स और अपना मैट के बीच में टॉक, जो कि चर्च में भागते-भागते आ जाते हैं, बचते-बचाते। खैर लेके अंदर छानबीन करना शुरू कर ही देते हैं, और मैट को पता चल ही जाता है, और वो वहाँ पर उसको, बुलजाय को, डेक्स को छोड़कर चला आता है कि हे गॉड मुझे माफ़ करना, मैंने ट्राई किया था। तो बेसिकली वो पूरी जो रास्ते में बुलसाय कह रहा होता है कि लेट मी डाई, मैं यही चाहता था, मैं मरना ही चाहता था, मुझे एक इसी तरीके की मौत चाहिए जो मैंने अपना एक लास्ट गुड डीड, एक अच्छा काम करके मरा हूँ, वनेसा को निपटा के। ऑब्वियसली जब वो वहाँ से निकलता है और वो बाहर देख रहा होता है कि कहाँ गुंडे कितने हैं वगैरह वगैरह, उसी वक्त उसे फॉगी का फ्लैशबैक आता है, जो कि क्रिमिनल को भी एक सेकंड चांस देने को कहता है। भले ही वो उसका फ्लैशबैक हो, पर वो उस चीज़ को मैट समझ जाता है, और हमें मैट वापस जाते हुए दिखाई देता है चर्च में, और उसे हाथ बढ़ाकर, जो हमने टीज़र में ट्रेलर में सीन देखा था, वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तो वो हाँ,
डेविल डेक्स के लिए बढ़ाता है, बुल्सआई के लिए बढ़ाता है और वहां पर जाकर वापस उसे चर्च में से उठा लेता है। और हाँ, हमें इस सीन देखने को मिलता है कि जब एवीटीएफ वाले जो गार्ड्स होते हैं वहां पर पहुंचते हैं, तब तक उसे डेयरडेविल लेकर भाग निकला होता है। और हमें देखने को मिलता है कि वो डेयरडेविल डेक्स को अपने सीक्रेट हाइड आउट, जहाँ पर कैरन भी होती है, वो प्रैक्टिस कर रही होती है पंचिंग बैग के साथ, वहां पर देखने को मिलता है। और वो कहता है कि कुछ हेल्प मिलेगी। उसी के साथ देखने को मिलता है कि वनेसा की हालत ठीक हो रही है, वो होश में आ रही है। तो फिस्क बड़ा खुश हो जाता है। और भाई वो लास्ट का जो सीन है, फिस्क मैंने पूरी सीरीज में, नेटफ्लिक्स वाली और सीजन 1 में बॉर्न अगेन के और सीजन 2 में भी जितने भी एपिसोड आए हैं, इतना इमोशनल मैंने उसे कभी नहीं देखा। उसके सारे इमोशनल जो एक इमोशंस थे, हंसना, रोना, खुश होना, रोते रोते बोलना, सारी चीजें एक साथ देखने को मिली। हाँ, वैसे तो फिस्क एक विलन है, उसने इसी तरीके की मौत बहुत सारे लोगों को, अनगिनत लोगों को दी हैं। बट विलन होने के बाद भी जिस तरीके से उसने एक्टिंग की है फिस्क ने, जो कि एक्टर, आई डोंट नो उसका नाम क्या है, मैं याद दे दूंगा, वो उसने क्या एक्टिंग की है। मतलब कि जैसे ही वनेसा का होश में आना होता है और वो बस खुश हो जाता है, बोल नहीं पाता है, बोलता है तो उसकी आवाज और रोना मिक्स हो जाता है, जिस तरीके से लोग बोलते हैं इमोशनल होके। तो भाई मजा आया, मतलब कि मुझे उसके लिए भी इमोशनल फील हुआ। ऐसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसने बहुत लोगों को इसी तरीके से निपटाया है, इससे भी ज्यादा खराब तरीके से। जो वो सीन था मुझे काफी सेटिस्फाइंग लगा। भले ही वो एक विलेन कपल हैं वनेसा और फिस्क, बट दोनों की केमिस्ट्री, दोनों का जो एक बॉन्ड था, जो हमें सारे फ्लैशबैक, हमें आर्ट गैलरी के नेटफ्लिक्स वाले जो डेयरडेविल की जो सीन की याद दिलाते हैं, वो काफी अच्छा लगा। और वनेसा होश में आते ही बोलती है कि मुझे पाइनएप्पल जूस पीना है। तो बेसिकली फिस्क बोलता है कि तुम्हें उससे एलर्जी है, तुम्हारे होठ कटने लगते हैं, वगैरह वगैरह, वो समझा रहा होता है। बट बोलती है वनेसा कि हाँ मुझे पता है, बट मुझे पीने का मन है। तो फिस्क ने ऑर्डर दिया नर्स को कि इनके लिए पाइनएप्पल जूस लेके आओ। तो नर्स उन्हें समझाने की कोशिश भी करती है, बट उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे पाइनएप्पल जूस चाहिए विथ आइस। तो वनेसा का कहती है फिस्क से कि मुझे एक कहानी सुनाओ। कहानी वो वाली जो जिसमें हम मिले थे, हमारा पहला मोमेंट था। तो फिस्क सुनाता है उसे। और बेसिकली वो एक पोस्ट ट्रॉमेटिक सीन होता है कि वो अपनी बातें दोहरा रही होती है, क्योंकि उसके दिमाग से न्यूरो सर्जरी हुई होती है, या उसकी सर्जरी या उसका ऑपरेशन हुआ होता है, बेसिकली माइंड से, ब्रेन से रिलेटेड। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो शायद मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड हो गई है, मेंटली इंस्टेबल अनस्टेबल है। तो वो थोड़ी ही देर में बोलती है कहानी सुनने के बाद कि मुझे कहानी सुनाओ। बेसिकली वो रिपीट करती है, और उसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि वनेसा झटके के साथ एलर्जिक रिएक्शन बोलो, या फिर उसकी सर्जरी का एक हैवीनेस, तो हम कह सकते हैं कि फिस्क के पाइनएप्पल जूस से पिलाने से शायद उसकी हालत खराब हो गई है। या बेसिकली उसकी सर्जरी हुई हुई थी, उसका सर्जरी शायद अभी अभी ठीक हुई थी, बट जो भी एलर्जी के रिएक्शंस होते हैं, तो वो दिमाग शायद उसका हैंडल नहीं कर पाया बेसिकली। और उसकी हालत पहले से ही काफ़ी क्रिटिकल और सीरियस थी। तो हम कह सकते हैं कि वो अब नहीं है दुनिया में, वो शी डाइज। एंड फिस्क जब उससे बात कर रहा होता है, कहानी उसे सुना रहा होता है इन सबसे पहले, तब वो काफ़ी खुश हो गया होता है और बोलता है कि आई मिस्ड यू। तो बेसिकली वो फिस्क के हाथ में दोबारा आके, जब फिस्क काफ़ी खुश हो गया था कि वो मैं उसने उससे बचा लिया, वो उसके पास है, और उसी वक्त उसी रूम में, उसी वार्ड में वो उसे जाते हुए दिखाई देती है, मर जाती है वो। तो ये चीज़ काफ़ी ड्रामेटिक और डेडली है। तो हाँ, फिस्क चिल्लाता है, वो बस शीज डाई। तो अब देखना बाकी है कि फिस्क कितनों को निपटाता है, कितने विजिलेंटीज को ढूंढ ढूंढ कर उसे पकड़ता है। तो देखने वाला एपिसोड है, एपिसोड अच्छा लगा। बट अब बारी है फिस्क की कि वो अपना आपा किस तरीके से खोता है, किस तरीके से पूरे शहर को उथल पुथल कर देता है वनेसा के लिए।